अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश के लेक्चर, ग्रामर, जैसा कि हम टेंसेस डिस्कस कर रहे हैं आपसे। और लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि हमारे टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। होपफुली आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, तो आप उसी कॉन्टीन्यूटी में आगे देखेंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्टीन्यूअस की। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंडेफिनिट, आज हम कॉन्टीन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फार्मूला क्या है। मेन चीज़ बेटा हमारा फार्मूला है। जिस बच्चे को फार्मूले की समझ आ गई उसके लिए सब कुछ इजी हो जाता है। तो आप काइंडली इस फार्मूले पे फोकस करें। हमारे पास अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स हों, उसके साथ हम वर्ब, अब वर्ब दो इशू में तकसीम हो गया है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अगर ये वाले हमारे सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ इज लगेगा, और ऑब्वियसली मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और अगर आई हमारे पास सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ एम लगेगा, और इस तरह से मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यू, दे, वी प्लूरल नाउन्स के साथ आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस की एक फार्मूला है, एक स्ट्रक्चर है कि ही इज इंजॉइंग द पार्टी, ही इज इंजॉइंग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, it is drizzling, Musa is playing football, you are going to college, we are eating food now, Ahmed and Ali are watching movie, they are buying a new car, I am drinking water। तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पॉजिटिव जो सेंटेंस है, तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से हो सकता है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? तो यकीनी तौर पर इसका फार्मूला भी कुछ इस तरह से है कि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ हम इस के बाद नॉट लगाते हैं, और बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। और आई के साथ एम और उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यू, दे, वी प्लूरल नाउन्स के साथ आर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि ही इज नॉट इंजॉइंग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते हैं। तो शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इट इज नॉट ड्रिजलिंग, मूसा इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, वी आर नॉट ईटिंग फूड नाउ, अहमद एंड अली आर नॉट टेकिंग टी, दे आर नॉट बाइंग अ न्यू कार, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, उसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रात कैसे बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो सवालिया फिक्रात में सबसे पहले आ जाते हैं। इज आया है तो सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा, और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी सेम लगेगी। आर है तो यू, दे, वी प्लूरल नाउन्स के साथ, और आई एम है तो आई, इसी तरह से ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एग्जांपल, इज ही इंजॉइंग द पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। इज इट ड्रिजलिंग, इज इट ड्रिजलिंग। इज मूसा प्लेइंग फुटबॉल, आर यू गोइंग टू कॉलेज, are we taking tea now, are Ali and Amjad drinking water, are they buying a new car, am I going with you। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसकी स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इसको देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? WH वर्ड्स सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आएंगे,
देन हेल्पिंग वर्ब आएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में इज, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, आर, यू, दे, वी प्लूरल नाउन्स के साथ, एम, आई के साथ, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें व्हाई इज ही गोइंग टू कॉलेज, व्हाई, व्हाट इज शी ईटिंग इन डिनर, वेयर इज इट रेनिंग, व्हाई एम आई गोइंग देयर, who are you representing him, how are you we taking this parcel, why is Ali buying this car, who is knocking at the door, what are you doing these days। तो स्टूडेंट्स ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उसकी एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो ये आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके बारे में सेंटेंसेस जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं इनको अपने रजिस्टर पे आप लिखें, और उसके साथ साथ आप इन रजिस्टर से जो आपकी एग्जाम्पल्स ये वाली हैं इससे हट के कोई और एग्जाम्पल्स आप बनाएं, वो आप नेगेटिव सेंटेंस भी लिखें, पॉजिटिव भी लिखें, उसके बाद इंटरोगेटिव भी लिखें, डबल इंटरोगेटिव भी लिखें, फिर उसके बाद आप मैच करें क्या आपने ये सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या किए। अगर किए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो एक दफ़ा दोबारा इसकी स्ट्रक्चर को देखें। और यकीनी तौर पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यू स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।